गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी है मेरी एक्वामैन आर्यन फैमिली। आज मैं आपका एक्वामैन आर्यन आप लोगों के सामने जो टॉपिक लाया हूँ उसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनके ज़रिए आप मछली पालन को कम से कम खर्चों में अधिक से अधिक अपनी मछली को बढ़ा सकते हो और मछली पालन को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे से नुस्खे हैं जिन्हें आपको अपनाना है और अपनाने के बाद अपने मछली पालन को लगातार आपको कामयाब बनाना है और प्रॉफिटेबल बनाना है और जल्दी से जल्दी अपनी मछली को आप उसके ज़रिए बड़ा कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा अपनी वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें ताकि आप सभी लोगों तक मैं अपनी ये एक्वा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और आप सभी लोग इस फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो ठीक है गाइस, हम लोग चलते हैं। आपको मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें नंबर 1 पर है पानी को संभालना। पानी को संभालना मतलब पानी को पालना। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा जब भी मछली को आप कभी भी डिस्कम्फर्ट जोन में भेजेंगे या उसको किसी अवसाद में भेजेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो होगा पानी। तो इसलिए अपने पानी को हमेशा मेंटेन रखें। जो आपकी मछलियों की रिक्वायरमेंट है उतना फिट तक पानी रखें। पानी में हमेशा चेकिंग करते रहें कि अमोनिया ठीक है, पीएच ठीक है, नाइट्रेट ठीक है, या कुछ भी पैरामीटर अगर गड़बड़ दिखते हैं, ऑक्सीजन ठीक है या नहीं है। अगर कोई भी पैरामीटर आपको गलत दिखते हैं तो उस पर तुरंत वर्क करें और वर्क करके उनको ठीक करें। तो आप पानी को स्वस्थ रख के मछली को स्वस्थ रख सकते हैं और अगर मछली स्वस्थ रहेगी तो वो तेज़ी से ग्रोथ करेगी। पॉइंट नंबर 2, आप हर 15 दिन के अंदर एक हैबिट डाल लीजिए कि आपको कम से कम 5 से 10 केजी आपका चूना को घोलना है और इसके अंदर फेंकना है। हर 10 से 15 दिन के अंदर आप हैबिट बना लीजिए अपने हिसाब से कि 5 से 10 किलो चूना कम से कम 1 एकड़ में आपको फेंकना ही फेंकना है। ज़्यादा नहीं फेंकना है। ज़्यादा फेंका जाता है जब शुरू में पॉन्ड खोला जा रहा हो, 25 किलो 30 किलो, या फिर कोई समस्या आ गई हो पॉन्ड में। लेकिन अगर आप नियमित रूप से डाल रहे हैं, हर महीने आपने 2 बार डालने का अपनी हैबिट जनरेट कर ली है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप महीने में 5 से 10 किलो चूना घोलें, बुझा हुआ चूना, और घोल करके तालाब में डालें। ठीक है। उसी के साथ साथ 2 से 3 दिन के अंतर में आप पानी में नमक का भी छिड़काव करें। पॉइंट नंबर 2 है, याद रखिएगा, पानी के बाद आपको क्या ज़्यादा ज़रूरी है करना, नमक का छिड़काव करें। वो भी आप क्या करें कि 5 से 10 किलो के बीच में ही आप डालें। आप समझ लीजिए 12वें दिन अगर आपने नमक डाला है तो 15वें दिन आप चूना डालिए। इस तरीके का एक सीक्वेंस बना लीजिए। महीने में 2 बार नमक और 2 बार चूना आप डालें। और डालने से क्या है कि आपके जो तालाब में हानिकारक कीटाणुज हैं वो क्या करेंगे कि चूने के ज़रिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जिससे कि क्या है कि आपकी मछली को कोई भी रोग होने से पहले आप उसको उपाय कर लेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार जुकाम हो उससे पहले ही क्यों ना ठंडा ना पिएं, कपड़े टाइम से पहने रहे ठंड के। तो इसी प्रकार से बुखार या कोई भी बीमारी उन्हें ना हो उससे पहले ही हम क्यों ना कोई उसका उपाय कर लें। तो उपाय यही है। तीसरा उपाय, अब तीसरा है मछलियों को नेचुरल फूड जनरेट करने का। तो नेचुरल फूड जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तालाब में? नेचुरल फूड जनरेट करने के लिए आप सबसे बेहतरीन कोई तरीका है तो वो है गोबर। आप थोड़ा पुराना गोबर, 1-1.5 साल पुराना गोबर कहीं से इकट्ठा कर लें और हर महीने कम से कम तो 2 ट्राली गोबर अपने पूरे तालाब में फेंकें। गोबर का घूरा बढ़िया बना हुआ हो वो आप अपने पूरे तालाब में हर महीने 2 ट्राली तकरीबन फेंकें। ठीक है। जिससे क्या है कि आपके तालाब में जू प्लैंक्टन्स बनेंगे जो कि मछलियों के लिए कहा जाता है ना, हमारे यहाँ कहावत है रामबाड़। तो रामबाड़ खाना है। वो जितना ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स खाती है, उनमें गर्मी होती है, वो उनको उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ कराती हैं। सबसे तेज़ कोई चीज़ अगर मछली के वजन को बढ़ाती है तो वो चीज़ है जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गीज। तो ये चीज़ तभी बनती है जब आप अपने तालाब में गोबर डालें समय समय पर। तो इसलिए आप गोबर का छिड़काव करें। पॉइंट नंबर 3 है जो आपकी मछली पालन को स्वस्थ रखेगा और आपकी मछली को जल्दी से जल्दी बड़ा करेगा। पॉइंट नंबर 4 है कि कोशिश करें कॉमर्शियल फीड ही मछली को ज़्यादा दें।
मान लीजिए आपकी मछली को आप 100 रुपये का खाना दे रहे हैं, तो 100 रुपये में से 80 रुपये का खाना आप कॉमर्शियल फीड दें। कॉमर्शियल फीड मतलब जो कंपनियां तैयार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनियां तैयार करती हैं वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बना करके फूड तैयार करती हैं। तो इसलिए उसके अंदर हर चीज़ होती है जो आपको एक मछली को खाने में देना चाहिए। तो क्या है कि आप अगर कॉमर्शियल फीड दे रहे हैं तो मछली के शरीर में हर प्रोटीन्स, विटामिन्स जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो वो स्वस्थ रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी और आपके भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी, तो अपना ग्रोथ भी बहुत तेज़ पकड़ेगी। तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, तालाब पर कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कैल्शियम की गोलियां आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, जो कि आप समय समय पर 10-15 दिन, 1 महीने में डालते रहें। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास BK80 होना चाहिए, आप उसे भी महीने में 1 बार कम से कम डालते रहें, ताकि आपके पानी के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरियाज़ हैं वो मर जाएं। या आपका पॉन्ड मटमैले कलर का हो रहा है तो वो मटमैला कलर होना बंद हो जाए और आपकी मछली को जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो चांसेस ख़त्म हो जाएं। तो ये आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके तालाब पर आपका जियोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। जियोलाइट से क्या है कि आपका जब समय समय पर क्या नाम है अमोनिया बढ़ता है तालाब पे, तो क्यों ना हम पहले से ही जियोलाइट डालते रहें। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना, 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा है तो अगर आपने हैबिट बना रखी है हर 15 दिन में डालने की, तो 2 किलो डालें, बहुत है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 2 किलो बहुत है। जो लोग बोलते हैं कि 10 किलो डालो, 15 किलो डालो, कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप रेगुलर हैबिट बनाए हो और अगर आप 6 महीने में 1 बार अमोनिया बढ़ा तब डाल रहे हो तो आपको रियल में डालना पड़ेगा 10-12 किलो। लेकिन अगर आप 15 दिन की हैबिट बना लेते हो तो आप 2 किलो डालें 15 दिन में, आराम से आपके तालाब में अमोनिया की कमी रहेगी, कभी नहीं बढ़ पाएगा और आपकी मछलियाँ बढ़िया तैयार होती रहेंगी। तो ये सभी बातें 5 मैंने आपको बताई हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। मानते हैं कि इनमें थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आप ये भी तो देखिए ना कि आपकी मछली जल्दी तैयार हो रही है, अच्छे रेट पर जाएगी, तो उतना पैसा आप वहाँ से अपना इन्वेस्ट करके और इनपुट ले सकते हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। उसके एवज़ में कि आप कम खवाएं, कम चीज़ें यूज़ करें और उसके बदले में आपकी मछली तैयार हो 12 महीने में, और उसमें भी सही से वेट ना पकड़ पाए, ना ग्रोथ पकड़ पाए, तो क्या है कि ये आपका नुकसान होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, इस पर कार्य करें और अपने मछली पालन को सफल बनाएं और फेल होने से बचें।